मांगना नहीं जानते। तो हम अपनी काबिलियत को इतना खुद सामने उनके कर दें कि वो खुद आगे बढ़ के कहें कि इस समुदाय में से कोई व्यक्ति वहां पे चाहिए। क्यों मांगने? नोएडा विधानसभा में कितने प्रतिशत वोट मांगते हैं आप संजय कुमार? अगर मैं आज की डेट में बात करता हूं तो मुझे इतना पता है कि अगर आज यहाँ पर नोएडा की विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 5-5.5 लाख वोट है तो उसमें 35% से ज्यादा पंजाबी। मल्लान जी, उसी संदर्भ में आपके संदर्भ में एक सवाल है। स्वागत है। नोएडा में आपकी पंजाबी समाज की 2-3 तंजीब तो मेरी नोटिस में है, कई तंजीबें हैं, तो आपके जहन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आता कि एक कॉन्फिडेंस बनाया जाए ताकि अपनी आवाज़ मुख्य रूप से एक प्लेटफॉर्म पर उठाई जा सके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और समाज की सेवा भी आप जो है मयसर प्राप्त करके अच्छी तरह से मतलब जो है लोगों को एक बहुत अच्छा सवाल है हरीश भाई। आज तक कभी ये बात नहीं सोची कि कोई कन्फेडरेशन ऐसी बनाई जाए या कोई एसोसिएशन ऐसी बनाई जाए कि जिसमें सारे हेड्स इकट्ठे होते हैं। वजह हम चाहते हैं कि ऐसी 100 संस्थाएं यहाँ पर खड़ी हों ताकि जब भी यहाँ पर कोई पंजाबी समुदाय से रेलिवेंट कार्य हो तो हर मोहल्ले मोहल्ले में वो संस्था कार्य अपना कर रही है, उसी से आवाज जाती है। हर सेक्टर के अंदर आपने अगर सारी एसोसिएशंस को एक जगह कर दिया, वो क्या करेगा? एक कार्यक्रम नोएडा स्टेडियम में कर देगा। बाकी इतना बड़ा नोएडा है। नोएडा आज की डेट में सिर्फ सेक्टर 10 या 12 में नहीं है। आज अगर आप बात करते हो तो बहुत लंबा चौड़ा सेक्टर नोएडा हो चुका है। तो हर जगह से आवाज जानी चाहिए पंजाबियत में। हर जगह आप लोगों के न्यूज़पेपर में जाना चाहिए कि आज सेक्टर 71 की पंजाबी समिति ने ये कार्य किया, आज सेक्टर 52 ने ये काम किया, आज फलाना 11 ने ये काम किया। वहां से मैसेज ये जाता है कि कितनी एसोसिएशंस अगर यहाँ काम कर रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर पंजाबी समुदाय बहुत बढ़ गया। लेकिन एक साथ मिलके तो जब जब कोई भी ऐसी जरूरत पड़ेगी तब एक आने में कहीं नहीं, क्योंकि हम सबके दिल और दिमाग एक है। वो भी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, हम भी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। ये व्यापार नहीं है, ये कार्य है जो हम समाज के प्रति समर्पित कर रहे हैं। और तो कुछ इसके अलावा कह नहीं सकते। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मेन कारण ये है कि परसों दिन शनिवार को जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसमें नए लोग आते रहते हैं, पुराने अपना कार्यकाल करके जाते रहते हैं, तो उसी कड़ी में हमारे जो नए अध्यक्ष आ रहे हैं और जो पूरी नई टीम आ रही है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी थी। और दूसरा आप लोगों से एक निवेदन करना था कि आपकी लेखनी से आपका यहाँ से जो समाचार पत्र या टीवी में जो आप लोगों के पूरा ऑडियो वीडियो जाता है उसके माध्यम से नोएडा में रहने वाले जितने भी पंजाबी समाज हैं, जितने भी पंजाबी परिवार हैं, वहाँ तक ये बात जरूर पहुँच जाए कि नोएडा पंजाबी समाज आपके लिए हमेशा कार्यरत है। नोएडा पंजाबी समाज का जो अपना एक उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी अगर संस्था बनती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि एक समाज सेवा, समाज में किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो पंजाबी लोग पूरे विश्व में समाज सेवा के नाम के ऊपर विख्यात हैं, मशहूर हैं कि वो एक बार के लिए अपने घर की भी अगर रोटी उनके पास एक होगी तो अपना पेट भूखा कर लेंगे। पर अगर उसे ये पता चलेगा कि मेरे पड़ोस में अगर कोई भूखा बैठा है, उसके ब्लड में है, खून में है, रक्त में है, तो वो उसको जाके दिया है कि मेरे लिए तो प्रभु मेरा वाहेगुरु अगले दिन कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। आज इसको जरूर, तो इसी उद्देश्य से इस समाज का, नोएडा पंजाबी समाज का गठन किया गया था। पूर्व में हमारे जो अध्यक्ष रहे भाई साहब उत्पल साहब, पूर्व में हमारे महासचिव रहे अरोड़ा सर, ये सब यहीं पे टीम है पूरी की पूरी। ये अब अपना कार्य इन्होंने पूरे वर्ष किया, बहुत शानदार कार्य किया। नोएडा पंजाबी समाज को
जितना आगे ले जा सकते थे पूरा इन्होंने तन मन धन पूरी इनकी टीम ने लगाया। धन्यवाद हम करते हैं इस मंच से इनका भी। और अपनी जिम्मेवारी अब भाई साहब को, राजीव अजमानी जी को, और मैं तो बड़े प्यार से हम शुरू से टीचा ही कहते हैं, क्योंकि बचपन से जो नाम जवान से आ जाए तो वही नाम हमेशा याद रहता है। तो ये दोनों अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में नीरू शर्मा जी आ रही हैं। इनका बड़ा पुराना कार्यकाल कोषाध्यक्ष के रूप में इनको एक्सपीरियंस रहा है। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन में भी आप रही हैं कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर। तो अब ये टीम आ रही है, एक यंग टीम दूसरी यंग टीम के ऊपर अपना कार्यभार सौंप के जा रही है। तो उसका विधिवत रूप से शपथ ग्रहण कार्यक्रम शनिवार को वेडिंग विला में सेक्टर 51 होशियारपुर में होना है। समय 7 बजे का है। और उस कार्यक्रम में जो आप लोगों को नई टीम को शपथ दिलाएंगे, हमारे शहर के प्रथम व्यक्ति, हमारे जो सांसद, लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, और हमारे नोएडा के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई पंकज जी, वो उनकी गर्मामई में ये शपथ लेंगे। उसमें शपथ ग्रहण प्रोग्राम होगा। पूरा शहर इनको ब्लेसिंग देने आएगा, इनके साथ खड़ा होगा। पंजाबी समाज वहाँ पे पूरा आया होगा, हजारों के लोग शिरकत करेंगे। तो आज का मेन कार्यक्रम यही था कि उस कार्यक्रम में आप लोग भी आइए, बढ़ चढ़ कर आइए, परिवार के साथ आइए और अपनी लेखनी से इस समाज को आगे बढ़ाएं, ताकि इस नोएडा के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जब पोलिंग की बात करते हैं, हम वोटिंग की बात करते हैं, राजनीतिक की मैं अगर बात करता हूं, तो आज तक इस नोएडा में किसी पंजाबी समाज के व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक दल ने आज तक कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ाया। चाहे वो इस टाइम जो करंट में सरकारें चल रही हों, चाहे पूर्व में कोई सरकार चल रही हो। अगर मैं अपने गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूं तो यहाँ पर किसी भी पंजाबी व्यक्ति को कोई मंत्री पद का, कोई लाल बत्ती का, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का कहीं चेयरमैन कहीं नहीं। कारण शायद उनको लगता है क्योंकि हेड्स का गेम, जिसकी जितनी वोटिंग, जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज, उतनी ही शायद जो सरकारें होती हैं उनको गिनती है। तो हमारा एक ये भी लक्ष्य है कि सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना कि गौतम बुद्ध नगर में भी आज लाखों की संख्या में पंजाबी समुदाय रह रहा है। अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल सेक्टर में जाएं तो हर तीसरा या चौथा घर आप जो पाओगे वो पंजाबी का ही होगा। अगर आप ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी टाउनशिप है, यहाँ पर अगर आप नोएडा के इंडस्ट्री में विजिट करोगे तो हर तीसरी चौथी फैक्ट्री जो पाओगे वो किसी न किसी पंजाबी की है। तो जब अगर पंजाबी इतना कुछ कर रहा है, सरकार को राजस्व दे रहा है, आज की डेट में प्रदेश में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, रोजगार देके यहाँ का रिहायशी बासिंदा भी है, तो क्यों नहीं उसके बीच में से कोई भी व्यक्ति जो काबिल हो तो आगे राजनीति में भी जाना चाहिए। अब आप लोग कोई